अच्छा देखिए, फिलोसफी का कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग को अगर हम देखें, अ कंपोजिट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स फिला लव, सूफिया विजडम, लव फॉर विजडम। नीचे जो तीन लाइनें हैं, इन द ओरिजिनल एंड वाइडेस्ट सेंस फिलोसफी इज द लव, स्टडी और परस्यूट ऑफ विजडम। यही बात हमने आगे की है कि किसका मुताला है? आपकी जो अकल है, आपकी जो विजडम है, हुब्बे दानिश, हुब्बे दानिश, ठीक है, इसके साथ जो मोहब्बत है, और ऑफ नॉलेज ऑफ थिंग्स एंड देयर कॉजेस। या तुम कहेंगे कि हमने ये भी पढ़ा कि कोई भी चीज देखते थे तो उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करते थे, भाई ये ऐसी, इसकी शेप ऐसी क्यों है, इसके पीछे कॉजेस क्या है। तो ये यहाँ पर यही बात बताने की कोशिश की जा रही है। और ऑफ नॉलेज ऑफ थिंग्स के जो फिलोसोफर्स होते थे वो अपने इर्द गिर्द जो चीज भी पड़ी होती थी उस पर सवाल करते थे और उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करते थे। और एंड देयर काजिज, और उनके पीछे जो मौजूद इल्लत होती थी, इल्लत कहते हैं वजह को, उनके पीछे जो कॉजेज होती थी, जिन कॉजेज की बुनियाद पे वो यहाँ पर वो चीज बन के बैठी होती थी, वेदर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल नेचर की हो या थ्योरेटिकल नेचर की हो। तो मतलब क्या था? सवालात उठाना। अगर हम आगे देखें तो फिलोसफी इज द स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। Philosophy is the study of general and fundamental problems such as those connected with existence, knowledge, values, reason, mind and the language. अभी थोड़ी देर पहले पिछले सेशन में हमने ये बात पढ़ी थी कि जो फिलोसोफर थे, यूनान वाले थे, वो जिंदगी के हर शोबे के ऊपर अपने नुक्ता नजर बयान करते थे, हर शोबे का हल ढूंढते थे, हर शोबे में मौजूद मसाइल का हल तलाश करते थे। किसके जरिए? अकल के जरिए। फलसफा पढ़ना है तो आपने अकल का दामन नहीं छोड़ना, अकल को पकड़े रखना है। हर चीज के अंदर अकल, काम करने के तरीके होते हैं, काम करने के तरीके होते हैं। जो फलसफा, जिस बेसिक जो इसका एलिमेंट है, जिसके गिर्द ये जो इसका महवर है, वो फलसफे का महवर क्या है? अकल है। चले यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता चलूं साथ साथ, तो एंड पे जाके हमने करनी थी। तो अब देखें, आपने सफर करना होता है, लाहौर जाना है आपने, लाहौर जाना है, फर्ज कर लें आप इधर से बाय रोड भी जा सकते हैं, नेशनल हाईवे पे भी जा सकते हैं, आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, आप इधर से रायविंड वाली साइड से भी जा सकते हैं, कसूर वाली साइड से भी जा सकते हैं। मुख्तलिफ रास्ते हैं, मंजिल एक है। स्कूटर से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, लारी से भी जा सकते हो, आपकी गड्डी से भी जा सकते हो, मंजिल एक है। अब इस तरह तीन कंट्रोवर्शियल चीजें हमारे जहन में आती हैं कि ये तीन ऐसी चीजें जो एक दूसरे से इंटायरली मुख्तलिफ हैं, और इन्हीं तीन चीजों की बुनियाद पे लड़ाइयां झगड़े भी मारे होते हैं। रिलीजन, साइंस, फिलोसफी। जो फिलोसफी के हामी होते हैं वो रिलीजन और साइंस को डिनाई कर रहे होते हैं, ये झूठे हैं। रिलीजन वाले सबको डिनाई कर रहे होते हैं, साइंस वाले कहते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ की पता, ਤੁਹਾਡੀ साइंटिफिक थिंकिंग ही नहीं है, आपकी साइंटिफिक अप्रोच ही नहीं है चीजों को परखने की। हम एक दूसरे को डिनाई कर रहे हैं। भाई तीनों का मकसद एक है, सर्च फॉर रियलिटी। तीनों का मकसद एक है, जाना लाहौर ही था, रास्ते अलग अलग थे, तीनों क्या पहुंचाते हैं आपको? रियलिटी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तीनों रियलिटी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तीनों के रास्ते अलग अलग हैं, तीनों का तरीका वारदात अलग अलग है। साइंस अलग तरीके से काम करती है, फिलॉसफी अलग तरीके से काम करती है, रिलीजन अलग तरीके से काम करता है। और यहां पर मैं आपको मजे की बात बताता चलूं, दुनिया के अंदर तकरीबन 342 मजाहब है। सानू किन्ने दा पता है? तिना चौं दा। दुनिया के अंदर तकरीबन 342 मजाहब है। इस्लाम इज वन ऑफ देम।
जो साइंस को भी अप्रिशिएट कर रहा है, जो फिलॉसफी को भी इनवाइट कर रहा है, और रिलीजियस टीचिंग भी है। फलसफा क्या करता है? फलसफा आपको हकीकत तक कैसे पहुंचाता है? अकल की गाड़ी के जरिए। साइंस आपको हकीकत तक कैसे पहुंचाती है? तजर्बे की गाड़ी के जरिए, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, साइंटिफिक मेथड के जरिए, साइंटिफिक अप्रोच के जरिए। रिलीजन आपको हकीकत तक कैसे पहुंचाता है? बार बार बाईपास, वही के जरिए, डिवाइन रियलिटी के जरिए। हकीकत वही है, उस तक साइंस आपको एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, फलसफा आपको अकल के जरिए, और रिलीजन आपको डिवाइन रियलिटी, वही के जरिए, रिवील्ड नॉलेज के जरिए पहुंचा है। हकीकत है, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे, फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। कि फिलॉसफी क्या करती है? हमारे जो मुआशरे के अंदर जो जुमला मसाइल हैं, जो मुतादिद मसाइल हैं, उनका हल तलाश करती है। जो बुनियादी मसाइल हैं उनका हल तलाश करें। वो बुनियादी मसाइल किसके रिलेटेड हो सकते हैं? वो जिंदगी के किसी भी शोबे के रिलेटेड हो सकते हैं, सच एज दोज कनेक्टेड विद एग्जिस्टेंस। वो मसाइल किसके रिलेटेड हो सकते हैं? आपकी एग्जिस्टेंस, आपके वजूद। भाई आपका वजूद क्या है? हमने लाख किताबें, मजहबी किताबें पढ़ी हों, हमने लाख साइंसी किताबें पढ़ी हों, सारे लोग आप माशाल्लाह यहाँ पर क्वालिफाइड लोग, अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूं आपकी एग्जिस्टेंस क्या? आप अपने वजूद को डिस्क्राइब कर नहीं कर सकते। सोचो विचार जरूरी है इस पे। या आप मजहब का सहारा लोगे, या साइंस का सहारा लोगे, या फिर आप गौर फिक्र करके अपने वजूद को डिस्क्राइब करने की कोशिश करोगे। इसी तरह कायनात कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, किसने बनाई, किस मकसद के तहत बनाई, करें डिस्क्राइब इसको। या आप साइंस का सहारा लेंगे, एक्सपेरिमेंट्स का सहारा लेंगे तो आप बताएंगे बिग बैंग। फिलॉसफी का सहारा लेंगे तो मुख्तलिफ फिलोसफर्स का नुक्ता नजर, पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ होगा, जैसे एक इनका था, एक इनका था, एक इनका था। मजहब के जरिए आप इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे तो उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा। हर मजहब के रिलेटेड, हर मजहब अपने अपने बिलीव्स के तहत इस सवाल का जवाब देगा, व्हाट इज यूनिवर्स। तो ऐसे क्वेश्चन को, ये इंतहाई ट्रिकी और इंतहाई कॉम्प्ली, बाजाहिर तो हमें लगता है ना बड़ा आसान सा, इटा को सवाल है, सवाल ही है, कायनात क्या है। अभी तो हम कह देते कायनात क्या, छोटा सा सवाल लगता है। जरा इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। मैं आपको अभी कहूं इसके ऊपर एक पेज लिखें, व्हाट इज यूनिवर्स, आप नहीं लिख पाएंगे। हम वही बातें करेंगे जो हम बचपन से स्कूलों में साइंस की किताबों में पढ़ते आए हैं, हम इस्लामियात की किताबों में पढ़ते आए हैं, या सुनी सुनाई बातें आप में आपको को अकल के जरिए लिख के दिखाएं, आपको क्या लगता है, और आप अपने जवाब को साबित करने के लिए दलाइल भी दें। उम्मीद है, कव्वे इम्कान है कि आप इस टास्क में फेल हो जाए। बिकॉज ऑफ डेट हमारा वो पैटर्न सेट ही नहीं हुआ गौर फिक्र करने का। तो गौर अब तीनों के जरिए, तो फंडामेंटल क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे कि वो सवाल, जिन फंडामेंटल क्वेश्चन या जिन फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को फिलॉसफी डिस्कस करती है, जवाब देती है, वो यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई हैं। वैसे तो पूरी जो हमारी शोबा है, तमाम शोबा है जिंदगी के मुतालिक जितने भी मसाइल होते हैं उन पर फलसफा बात करता है। यहाँ पर कुछ बात की गई है, प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद एग्जिस्टेंस, नॉलेज। इस बात का तायुन करना कौन सा इल्म दुरुस्त है, कौन सा इल्म गलत है, कौन सा इल्म सही है। वैल्यूज, आपकी इकदार कौन क्या होंगी। अकल के जरिए सोचो भाई, ये वाली जो वैल्यूज हैं ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं, ये वैल्यूज हमारे लिए अच्छी है। अकली इस्तेदलाल दो उसके पीछे। मसलन बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर हिजाब करने पर पाबंदी है,
और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर हिजाब करना ये लाजमी है। दोनों मुआशरे अपने अपने इस कॉन्सेप्ट के पीछे, हिजाब पर पाबंदी लगाने वाले और हिजाब के पाबंद करने वाले, दोनों मुआशरे इस चीज के पीछे अपनी अपनी रीजंस देते हैं। दोनों की रीजंस देखें तो हमें ठीक लगती हैं, अकल के जरिए वो अकली इस्तदलाल देते हैं, रैशनल थिंकिंग देते हैं उसके पीछे। ठीक है, तो ये एक ऐसा बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए, जब इंडिया के अंदर ये पिछले साल आई थिंक सो, स्टूडेंट्स को वो बाहिजाब लड़कियों को यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर नहीं आने दे रहे। भाई वो इंडिया का मसला था, पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर वो चीज इमर्ज हुई, एक कंट्रोवर्सी बनी, मसला था ना। इखलाकियात, उनके अपने इकली इस्तदलाल थे, हमारे अपने इकली इस्तदलाल थे। तो ये ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां करवा देते हैं। ऐसे ये फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपने फिलॉसफी ऐसे, ये बजाहिर तो आपको छोटे छोटे लगते हैं ना, छोटी छोटी सवालियां लग रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े मसाइल होते हैं। इनको अपनी अकल के जरिए, फहम के जरिए, गौर फिक्र के जरिए इन मसाइल को हल करना। रीजन क्या है, माइंड क्या है, लैंग्वेज क्या है। एक और तारीफ देखें फिलॉसफी को समझने के लिए, सेकंड वन, फिलॉसफी इज द रैशनल अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट, अंडरस्टैंड एंड आंसर फंडामेंटल क्वेश्चन। फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है, उनके अभी हम ऊपर भी बात करके आए हैं। रैशनल अटेम्प्ट, रैशनल अटेम्प्ट क्या है, अकल की मदद से, प्योर और रिफाइन थिंकिंग के, सिर्फ अकल नहीं, अकल, रिफाइन अकल, प्योर इंटेलेक्ट के जरिए, प्योर थिंकिंग के जरिए, रैशनल अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट, अंडरस्टैंड एंड आंसर फंडामेंटल क्वेश्चन। हमने ये बात पढ़ी थी, फॉर्मुलेशन पे आ जाते हैं। फॉर्मुलेशन तो बनाना है, कोई भी चीज देखी हमने अपने इर्द गिर्द पढ़ी हुई, ये क्यों है, इसका वजूद क्या है, यहाँ पर हम सवाल क्या कर रहे हैं, खुद फॉर्मुलेट कर रहे हैं, खुद क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर रहे हैं। फॉर्मुलेशन हो रही है ना, पहले हम डिस्कस करके आए कि फिलोसफर्स अपने इर्द गिर्द माहौल में मुशाहिदा करते थे, जो चीज उनको नजर आती थी उस पर सवाल उठाते थे। दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद क्या करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटेलेक्ट, विद द हेल्प ऑफ रैशनल थिंकिंग। फिर क्या करते हैं, समझ के उसका जो सवाल उन्होंने खुद उठाया होता है, उस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे होते हैं। आगे देखें, फिलॉसफी इज अ सेट ऑफ व्यूज और बिलीव्स अबाउट लाइफ एंड द यूनिवर्स। आपके जो अकायद हैं, आपके जो ख्यालात हैं अबाउट लाइफ, यहां पर लाइफ सिर्फ इंसान की जिंदगी, साह लेने वाली जिंदगी नहीं, इस जिंदगी के रिलेटेड जितनी भी चीजें आ जाती हैं, पैदा होने से लेके मरने तक जितने भी काम आ जाते हैं, जब भी, जहां भी, जिस वक्त भी, जिस जगह भी आप जो जो इंटरेक्शन किसी दूसरे शख्स के साथ या सोसाइटी के साथ करते हैं, लाइफ के अंदर वो तमाम चीजें आ जाती हैं। ठीक है, लाइफ एंड द यूनिवर्स विच आर ऑफन हेल्ड अनक्रिटिकली। उसके बाद आ जाता है, वी रेफर टू दिस मीनिंग एज द इनफॉर्मल सेंस ऑफ फिलॉसफी और हैविंग अ फिलॉसफी। यूजुअली व्हेन अ पर्सन सेज माय फिलॉसफी इज, होता है ना कि मेरा नुक्ता नजर ये, तो मेरा नुक्ता नजर को हम अगर दूसरी सेंस में ये भी कि मेरा फलसफा ये है, मेरा फलसफा हयात ये है, मेरी लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स ये है। हर बंदे ने अपनी लाइफ को, आप में से हर बंदे ने अपनी लाइफ का एक पैटर्न बनाया हुआ है। हर बंदे की रूटीन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। आपकी रूटीन मुख्तलिफ है, दिन गुजारने की आपकी मुख्तलिफ है, आपकी मुख्तलिफ है, आपकी मुख्तलिफ है। आपको कुछ और अच्छी चीजें लगती हैं, आपको कुछ और अच्छी चीजें लगती हैं, इनको कुछ और अच्छी चीजें लगती हैं। आपकी वो क्या कहते हैं, जो हॉबीज, आपकी हॉबीज अलग हैं, आपकी हॉबीज अलग हैं, आपकी हॉबीज अलग है। जब मशगले अलग हैं, तरीकाकार अलग है, तर्ज हयात अलग है, तो आपकी फिलॉसफी, उस आपका तर्ज हयात कौन डिफाइन कर रहा है, आपकी फिलॉसफी, आपकी अकल डिफाइन कर रही है कि मुझे क्या चीज अच्छी लगेगी। ये मेरी अकल डिसाइड करेगी कि मुझे क्या चीज अच्छी लगेगी।
मैंने क्या काम करना है, क्या नहीं काम करना, सोचते हैं ना कोई भी काम करने से पहले, वो काम आपको अच्छा लग रहा है होता है या नहीं लग रहा है। इट्स मीन के यू बिल्ड योर ओन फिलोसफी। ठीक है, ओके, इसकी एक फॉर्मल सी डेफिनेशन अब हम पढ़ते हैं। फॉर्मल सी, पहले तो हम समझने के लिए कर रहे थे ना। Philosophy is the most rigorous, disciplined, and guarded analysis of some of the most difficult problem which man has ever faced. कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल होते हैं, ऐसे मुश्किल सवाल होते हैं जिनका सामना हमने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं किया। अभी मैंने छोटा सा केस आपके सामने रखा था, यूनिवर्स क्या है, आप क्या हैं, अपने आप को डिस्क्राइब करें। बचपन से लेके हमने इस्लामियात में पढ़ा होगा, ये उलमा इकराम से सुना होगा कि इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया, ये है दिस एंड दैट है, ये साइंस की किताबों में पढ़ा होगा। कभी खुद से सोचने की कोशिश की, चलें 1 मिनट अभी लें, अभी ये सोचें कि क्या कभी आपने पूरी जिंदगी में ये सोचा है कि हम क्या है, हमारा वजूद क्या है? हमने कभी कोशिश नहीं की। ये बंदे को चकरा देते हैं ये वाले सवाल, जब हम सोचना शुरू करते हैं ना ऐसी बातों पर, ये बंदे को घुमा देते हैं। तो इसी वजह से कह रहे रेगरस डिसिप्लिन है, गार्डेड एनालिसिस, बड़े केयरफुली हम ये तज्जिया करते हैं, इन सवालों तक पहुंचते हैं। और फिर क्या होता है, इट रिक्वायर द बेस्ट थॉट ऑफ विच मैन इज कैपेबल। इन सवालों का जवाब आपने कैसे देना है? अपनी बेहतरीन सोच के जरिए देना है। उतनी को बेहतरीन सोच आपने इस्तेमाल करनी है जितनी आप कर सकते हैं। तो एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है? जब फिलॉसफी को तालीम की बेहतरी के लिए, जब आपका जो आम फलसफा है ना, उस आम फलसफे को तालीम की बेहतरी के लिए, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए, बच्चों की तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है फलसफे को, उसको हम क्या कहते हैं? एजुकेशनल फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसॉफिक मेथड टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस फॉर एजुकेशन। ठीक है, यहां तक सवाल। अच्छा, हम आप लोग भी सोच रहे होंगे, बार बार ये कही जा रहा है कि मुश्किल सवाल, मुश्किल सवाल। ऐसे कौन से मुश्किल सवाल हैं भाई? ऐसे कौन सा फंडामेंटल क्वेश्चन है जिनका फिलॉसफी अमूमन जवाब देती है? मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि जिंदगी के हर शोबे के लिए। तो चलिए हम उनमें से कुछ सवालात को ना देख लें। वो सवाल कौन से हैं? क्या ख्याल है? देखिए उन कुछ सवालात को, जिन सवालात का फलसफा जवाब देने की कोशिश करता है। तैयार है सब लोग? ओके, चल, ये वो सवाल है, व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी? हकीकत क्या है, हकीकत असलिया क्या है? मैं आपसे पूछूं, इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? दें जवाब। मौत। और क्या है इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत? फना हो जाना है, डिस्ट्रक्शन। और आखिरत, हेयर आफ्टर लाइफ, हेयर आफ्टर। ओके, और नई जिंदगी स्टार्ट होगी। और ये न्यू लाइफ स्टार्ट, ये आखिरत के बाद या नए बच्चे की जो पैदाइश होती है? आखिरत, लाइफ हियर आफ्टर। ओके, और व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स? अभी देख लें, हमें 4-5 मुख्तलिफ नुक्ते नजर आ गए। और धोखा। और लस्ट, ठीक है। अच्छा, और सबसे बड़ी हकीकत? हाँ जी, मोहब्बत, लव एंड इफेक्शन। जी, कुछ भी नहीं की, सब माया है। हाँ जी, आखिरत की तैयारी। और अच्छा, मेरी अक्सर क्लासेस में सबसे सारे लोग ये कहते हैं जी, इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? अल्लाह ताला है। पर्सपेक्टिव है। हर बच्चा ये कहता है। आप, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने डिफरेंट जवाब दिए।
अब जिसने धोखा कहा, जिसने लस्ट कहा, जिसने आखिरत कहा, जिसने मौत कहा, जरा डिफाइन करें कि क्यों, क्यों मौत है दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत? किसने कहा था मौत? क्यों? करें जरा, कोई एक दो पॉइंट बताएं ना, क्यों ये हकीकत? लॉजिक्स देनी है, अकली इस्तदलाल देना है। चलें कोई और बता दे। बार बार जिक्र किया गया, तो मकसद क्या था हमारा? समझने का मकसद ये है कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स आते हैं हमारे पास, और किसी एक पर्सपेक्टिव पे एग्री होना और उसके पीछे रैशनल थिंकिंग मौजूद होना, ये लाजमी होता है फिलोसफी में। और एक भरा दूजे भरा की गल ना मने तो उससे भी लड़ाइयां हो जाती है, हथों बखी हो जाने, मेरी गल क्यों नहीं मानता? तो ये तो फिर बड़े बड़े ट्रिकी और क्रिटिकल क्वेश्चन, इस वजह से इनको कहा गया है कि ये ऐसे पेचीदा सवालात हैं जिनका जवाब बड़ी एहतियात से देना पड़ता है, उसके पीछे एक पूरा ग्राउंड सेट। आप सब ने जो जो बात की उसके पीछे आपके दिमाग में कोई ना कोई रीजन होगी, उन रीजंस को ढूंढना, वो रीजंस देना, वो दलाइल देना। आप, मैं ये नहीं कहता कि आपके पास दलाइल नहीं है, you have the rationality of your answer. The point is that कि हम ये बात करने की कोशिश कर रहे थे कि फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ हो सकते हैं, सवालात बड़े क्रिटिकल हो सकते हैं। जी आप कुछ बात कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव है ना। अगला देखें, व्हाट इज गॉड? कि जी ठीक है, ये आपका, हाँ ठीक है, ये हम देखें, हम जवाब दे रहे हैं कुरान मजीद से वर्सेस निकाल निकाल, हवाले दे रहे हैं जो हमें हमने पढ़े हुए हैं, जो हमें बताए गए हैं, खुद से अपनी अकल से सोचे। वो भी हमने पुराने में सवेरे सवेरे वो तलावत लग गई ना 6 बजे वाली, उनके तो पहले जो 5 मिनट बोलता है उनके भी दसिया होया है। नहीं, डिनाई नहीं किया जा सकता, हम डिनाइल में तो जा ही नहीं रहे, डिनाइल में हम जा ही नहीं रहे, पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ है, आपका फलसफा अलग है। मैंने आपको स्टार्ट में यही बताया, लाजमी नहीं कि सारे लोग एक बात पे एग्री हों, हर बंदा अपने हिसाब से, आपको नहीं, आप अपनी फिलॉसफी बिल्ड करो ना। शुरू से आप 5 फिलॉसफियां बिल्ड नहीं सी की। इस दुनिया में सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, एक फलसफा नहीं है। जो मशहूर फिलॉसफीज हैं वो 4 हैं, आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है। चारों एक दूजे ਨੂੰ गालां ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੁxतलिफ ਨੇ एक दूजे ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੂੜ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं चारों फिलॉसफी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सपेक्टिव ही है। वो उनको नहीं मानते, वो उनको नहीं मानते, लेकिन अपनी आप को सारे मानते। इसी तरह इस्लामिक फिलॉसफी है, ठीक है। मैंने पहले ये बात की, तो इस्लाम है, और इस्लाम रिलीजन ये साइंस को भी इनवाइट करता है, ये फिलॉसफी को भी इनवाइट करता है, और ये डिवाइन रियलिटी, बेस ही डिवाइन रियलिटी पे करते हैं। कुरान मजीद में ये बात नहीं की गई कि तुम्हारे लिए कायनात को मुसख्खर कर दिया गया है। मुसख्खर करने से मुराद क्या है? तलाश करो इसमें से चीजें, इसकी तस्खीर मुमकिन है। और वो तस्खीर, चले आप नेचुरल रिसोर्सेस निकालने हैं, आपने हथा ना जमीन ਨੂੰ खट्टोगे। साइंटिफिक इक्विपमेंट्स है ना, यूनिवर्स के ऑब्जर्वेशन करोगे, ये ब्लैक होल हैं, ये गैलेक्सीज हैं, ये फलां दिस एंड दैट, साइंटिफिक अप्रोच के जरिए आप करेंगे भाई। कुरान और साइंस के उन्वान पे बेशुमार किताबें लिखी जा चुकी हैं, आज तक कोई ऐसी थ्योरी नहीं आई जो कुरान मजीद के साथ कंट्रोवर्शियल थ्योरी हो या कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी हो। अगर कोई है तो वो बता दे। इसी तरह कुरान मजीद जगह जगह पे फिलोसफी को भी इनवाइट करता है,
अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। गौर फिक्र करो, गौर फिक्र करो, है कि नहीं है? तो डिवाइन रियलिटी तो कुरान मजीद इस्लाम है। तो हमारा बड़ा रिलीजन बड़ा खूबसूरत रिलीजन है। हमारा ना साइंस के साथ हमारी दुश्मनी है, ना फलसफे के साथ दुश्मनी है, ना मजहब के साथ हमारी दुश्मनी। हम तो जस्ट एक पर्सपेक्टिव को पढ़े। इसी तरह व्हाट इज यूनिवर्स, कायनात क्या है, इसके पीछे कायनात कब बनी, कैसे बनी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैन, व्हाट इज मैन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनिवर्स, व्हाट आर द रियल सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ठीक है, what is the relationship between universe and man, what is the relationship of universe and man with ultimate reality, what are the ways of living। हर फिलोसोफर इन सवालात का जवाब अपने हिसाब से अपनी अक्ल के मुताबिक देने की कोशिश करता है। लाजमी नहीं कि सबका जवाब एक जैसा हो, लेकिन एक बात कॉमन होती है, सबका जवाब अक्ली इस्तदलाल पर मुश्तमिल होता है। आप मुख्तलिफ, जिस तरह अभी आपने 4-5 पॉइंट बताए अल्टीमेट रियलिटी के बारे में, सबके पास अपनी अपनी बात को साबित करने के लिए जवाबात मौजूद थे, दलाइल मौजूद थे। लाजमी नहीं है कि आप सब एक चीज पे एग्रीड हो। फिलॉसफी आप पे कदगन नहीं लगाती कि आप एक ही चीज पे एग्रीड हो। फिलॉसफी तो सिर्फ ये कदगन लगाती है कि भाई अकल तो कामिल हो, सोचो विचार करो, गौर फिक्र करो। इज इट क्लियर? कुछ और सवाल हैं? व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज लाइफ एंड व्हाई एम आई हियर, व्हाई इज देयर एनीथिंग एट ऑल, व्हाट इज लाइफ हियर आफ्टर, व्हाट इज बॉडी, व्हाट इज सोल। जब व्हाट इज मैन के अंदर हम ये कर, इसके आगे फर्दर क्वेश्चन फिर निकल आएंगे, व्हाट इज बॉडी, व्हाट इज सोल, तो शुमार ऐसे इनके आगे मैंने कुछ सवालात यहाँ पर लिखे। इज इट क्लियर? यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन करें प्लीज।